वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन। पूरा ये फुल स्वेटर बना हुआ है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 2 अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। पार्ट 1 में मैंने इसका ऊपर का पूरा सेक्शन बता दिया था कैसे बनेगा, प्लस नीचे का इसका पार्ट डिज़ाइन किस तरह से बननी है, ये पूरा मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। आज के पार्ट में मैं आपको इसके स्लीव्स बताऊंगी। स्लीव का बॉर्डर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है, जिससे कि आप हाथ में आगे ना आए। पूरा आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये बॉर्डर इसका बना हुआ है। प्रॉब्लम ना हो कोई भी आपको, जब स्लीव्स आगे आ जाती हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस इसका नेक भी पूरा बना ठीक से बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना चिपक के इसका ये नेक बैठा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी इसकी बटन पट्टी कैसे बनानी है, बटन होल्स कैसे बनानी है। बड़ी बटन के बटन होल्स मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो पहले मैं आपको सामने से डिज़ाइन दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस पूरी जैकेट को बनाने में लगभग 450 से 500 ग्राम के बीच में ऊन लगेगी। ऊन इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि नीचे का पूरा जो डिज़ाइन है वो हाफ डबल क्रोशिया पे बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप लंबाई इसमें करेंगे तो ऊन उतनी ही लगेगी। देखिएगा, ये है इसका ऊपर का योक पार्ट, जिसे मैंने पूरी योक की लंबाई लेके बनाया हुआ है। तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी बड़ा साइज बनाना हो। नेक में भी देखिएगा, मैंने अलग से इसमें सिंगल क्रोशिया से इसके नेक को सेट किया है। प्लस इसका ये जो बटन है, मैंने इसमें 5 बटन लगाई है। डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। ये देखिए, कुछ इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है। मैं आपको नीचे की तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये है इसकी प्रॉपर डिज़ाइन। डिज़ाइन इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वाइट कलर में मैंने इसे बनाया, तो हो सकता है कि आपको पूरा ना समझ में आ रहा हो कि डिज़ाइन कैसी है, बट यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पैटर्न कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पार्ट 1 में मैंने ऊपर का आपको पूरा इसमें बता दिया है किस तरह से इसका ऊपर का नेक का पार्ट वगैरह सब बनेगा, इसका डिवीज़न कैसे होगा, प्लस नीचे की डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसका पहले नीचे का बॉर्डर बताऊंगी कि लास्ट में आपको बॉर्डर किस तरीके से बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए देखिएगा, ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट हम बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया वाला, इसे एज इट इज़ वैसे ही बना लेना है। और अब लास्ट में इसमें जो वर्क करेंगे वो हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे कि बॉर्डर का लुक इसमें आ सके। एक चेन, वर्क को टर्न कर लेंगे और सेम इसी वाली डबल क्रोशिया पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब ये जो चेन है इसमें हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर 1 2 3 चेन बना के ये जो ऊपर वाली चेन है तीसरी डबल क्रोशिया की, इसमें इस तरह से डालना है लूप को और सिंपली निकाल लेना है। तो इस तरह एक पाइकॉट बन के रेडी हुआ। सेम इसी चेन से फिर से 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया का बेसिकली आपको इसमें वर्क करना है। ओके, 2 डबल क्रोशिया, तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर पाइकॉट, फिर से 2 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ बीच में जो 2 ट्रायंगल के बीच वाला जो स्पेस है, यहाँ पे डाल के इसे ऐड कर देना है। तो ये आपका फाइनल पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके ऊपर 3 चेन का पाइकॉट बनाएंगे। 3 1 2 3 चेन और सेम इस तरह से इसे डाल लेंगे और यहाँ पे सिंपली से निकाल लेंगे। 2 और डबल क्रोशिया सेम ही जगह पे बना के रेडी करेंगे। 1 और 2 और फिर इसे दोनों ट्रायंगल के बीच के स्पेस में ऐड कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह का पैटर्न बनके फाइनल जो आपका बॉर्डर है कुछ इस तरह से बनके रेडी होगा। जितने भी आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं उन सब में आपको इसी तरीके का वर्क करना है और पूरा एंड पर में सेम मैंने वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब हम इसका पहले स्लीव्स बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी बटन पट्टी प्लस गला बताऊंगी। तो स्लीव्स बनाने के लिए देखिएगा, ये जो आर्म होल वाला आपने
निकाला है सेक्शन, इसी में बिल्कुल बीच में, ये जस्ट जो बीच में एक चेन बनाई है, इसी एक चेन पे धागे को ऐड कर लेना है। ये एक चेन है, इसमें डालेंगे और धागा ऐड करेंगे, और धागे को ऐड करके सेम इसी प्लेस पे पहले एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया। तो एक रो पहले सिंगल क्रोशिया की बनेगी, जैसे हमने इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले एक रो सिंगल क्रोशिया की बनाई थी, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है, तो सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। दो सिंगल क्रोशिया चेन में बनाएंगे, एक यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे, फिर से दो डबल क्रोशिया पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक और दो, और एक बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट पे। तो जैसे नीचे के साइड में बनाया था आपने फ्रंट और बैक साइड में, सेम वैसे ही आपको वर्क इसमें भी करना है। इसमें सिर्फ हमें स्लीव्स में क्या होता है ना कि थोड़ा सा फंदों को घटाना होता है, तो मैं सिर्फ एक बार जब आधी स्लीव इसमें बन जाएगी वहाँ पे ही मैं इसमें फंदे घटाना बताऊंगी आपको कि कैसे घटेगा। तो अभी के लिए इसमें आपको दो सिंगल क्रोशिया बनानी है डबल क्रोशिया में, और एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनाते हुए पूरे वर्क को ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। जब पूरा राउंड ओवर हो जाए तो वर्क के एंड में आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है इसी वाली सिंगल क्रोशिया में डालेंगे, नंबर 1 वाली में, और इसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। और अब हमें यहाँ से सेम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो इस बार डिज़ाइन आगे और पीछे में, फ्रंट और बैक से नहीं बनेगी, सिर्फ आपको राउंड बनानी है तो आगे आगे से ही बनेगी। तो सबसे पहले इसमें 3 चेन बना लेंगे। ये हो गई आपकी पहली डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन बनाई एज ए स्पेस, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पहला वी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ जहाँ पे भी बनाया है आपने वहाँ से 1 2 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 4th वन वाली में डालेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में डाल के यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया। तो सेम ही प्रोसेस है जो हमने नीचे किया था। फिर से जहाँ बनाया है उसके बाद का 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथी सिंगल क्रोशिया पे वी बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ये देखिए पूरा हमें ऐसे ही बनाना है और एंड पे आना है। तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने ट्रायंगल बना के रेडी कर लिया है। और अब वर्क के एंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने चेन बनाई है तो इसमें 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करना है, एक चेन बना लेंगे और एक चेन बना के अब इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे से उठाना है और इसे नीचे से उठा के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन वाला पार्ट है, सॉरी इसमें डबल क्रोशिया नहीं, आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन बनाएंगे, यहाँ से फ्रंट पोस्ट जो नीचे से है, ये जो डबल क्रोशिया वी का पहला वाला डबल क्रोशिया है इसे नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन का स्पेस है 3 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 2 और 3, और अगेन जो इधर वाला है इसको नीचे से उठाएंगे और इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया। तो सेम वही डिज़ाइन है जो हमने अभी तक बनाई है। अगेन जो वी का पहला डबल क्रोशिया है उसे नीचे से उठाना है और चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया इस पे बनानी है नीचे से उठाते हुए। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है। इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे, पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और एंड पे आएंगे। तो पूरा राउंड ओवर हो चुका है और अब वर्क के एंड में यहाँ पे अपने वर्क को, जो फ्रंट पोस्ट आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाई है उसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया आप देख रहे हैं 1 2 3, इसमें बीच वाले में हमें वर्क करना होता है।
तो नेक्स्ट जो एक फर्स्ट नंबर वाली हाफ डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद वाली में स्लिप स्टिच बनाते हुए आ जाएंगे। मीन सबसे बीच वाली जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया है उस पर हमें वर्क करना है, तो इस पे आएंगे। और अब यहाँ पे अगेन 1 2 3 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस, और सेम उसी स्पेस से डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, अगेन यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और पांचवी वाली जो होगी वो आपकी सबसे बीचों बीच वाली होगी। इसी में आपको वी बना के रेडी करना है। तो एक राउंड आपको वी का बनाना है और एक राउंड डिज़ाइन का, मीन्स हाफ डबल क्रोशिया वाला बनाना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए लगभग आपको 6 इसमें पैटर्न बना के रेडी कर लेने हैं, मीन्स 6 रोज बना के रेडी करनी है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्लीव्स बनाएं तो इसमें मैं 2 से 3 बार में इसको घटाऊंगी। तो मैंने सोचा इसे 2 बार इसे घटाऊंगी। एक बार जो एल्बो के पास घटाऊंगी और फिर उसके नीचे घटाऊंगी। तो मैं 6 राउंड के 3 पार्ट में इसे डिवाइड करूंगी, 6 बना लूंगी, फिर 7वें में घटाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 7वें में घटाने के बाद 6 राउंड और बना लूंगी, फिर उसके बाद जब 7वां राउंड आएगा तब बनाऊंगी। तो लगभग मेरे 18-19 राउंड में बना के इसमें रेडी करूंगी। अपनी पूरे जो मेरा हाथ है, स्लीव है, उसकी हैंड की लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी स्लीव बनाऊंगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप पहले इस वाले सेक्शन से जो आपका है उससे अपने हाथ का मेजरमेंट ले लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने पैटर्न टोटल बनके, कितनी रोज बनके रेडी होंगी। जितनी भी रोज बनके रेडी हो रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। मैंने 6 के बाद घटाया, तो मे बी पॉसिबल आप 5 के बाद 6ठे में घटाएं, या 7 बना के 8वें में आपको घटाना पड़े अगर आपकी बाहें लंबी हैं। तो अगर छोटी हैं तो फिर 5 के बाद 6ठे में भी घटा सकते हैं। तो पहले उसका मेजरमेंट ले लें फिर घटाएं। तो मैं इसमें 6 राउंड पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे ही 6 राउंड का मतलब है 6 बार डिजाइन बना के रेडी कर लेती हूँ, जिसमें टोटल 12 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा डबल क्रोशिया का, दूसरा राउंड होगा हाफ डबल क्रोशिया का। तो 2 बन चुके हैं। मैं इसमें टोटल 6 बार यही सेम डिज़ाइन बना के रेडी करूँगी। तो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे। मैंने 6 बार 6 राउंड इसमें बना के रेडी किए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसमें फंदों को घटाऊंगी। तो फंदों को घटाने के लिए इसमें हल्का सा शेप देने के लिए देखिएगा क्या करेंगे। सेम वैसे ही पहले बीच वाली हाफ डबल क्रोशिया पे आएंगे। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और 3 ही एज अ बनाएंगे चेन के लिए। ओके, तो ये पहला वी बन के रेडी हुआ, जिसमें बीच में 3 चेन का स्पेस है। नेक्स्ट वी में, वी के लिए बीच वाली हाफ डबल क्रोशिया में डालेंगे। इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। अभी तक की 3 चेन बना रहे थे, बट इसमें 2 चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगेन नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। ओके, फिर से डबल क्रोशिया, वी बन गया। चौथे वी के लिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो एक बार मैं 1 चेन बना रही हूँ और एक बार 2 चेन बना रही हूँ। जो बीच का स्पेस है इसमें हमें घटाना है इसे। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई, फिर 2 चेन बनाई, फिर 3 चेन बनाई, फिर 2 चेन बनाई। तो सेम ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपको पूरे राउंड को ओवर करना है। एक वी में आपको 2 चेन बनानी है, एक में 3, फिर एक में 3 2, एक में 3। पूरे में मैंने सेम वैसे ही बना लिया। एक बार 3 चेन बनाई, एक बार 2 चेन बनाई, और एंड में 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। अगेन 1 चेन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 चेन बनी थी पहले, स्टार्टिंग 3 चेन से की थी, तो यहाँ 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट वाले में सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट नीचे से उठा के बना लेंगे। नेक्स्ट वन में मैंने 2 चेन बनाई थी, तो पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनी है तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2, और अगेन इसे नीचे से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वन में 3 बनी है, तो इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में।
बाकी फ्रंट पोस्ट वाला पैटर्न वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे नीचे से उठा लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनी है तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बेसिकली आपको सेम ही वर्क को करना है। जिसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया है उसमें 2 बनानी है, जिसमें 3 चेन है उसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया, और जिसमें 2 चेन है उसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। सेम वर्क को कंटिन्यू करके वर्क को ऐड करेंगे। तो ये देखिए सेम वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया, सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया। और अब इसमें ऐसे ही बनाना है, एक बार 3 और एक बार 2 बनाते हुए 6 बार कंप्लीट करना है। तो ये पहला हो गया है। दूसरे में अगेन वैसे ही करेंगे, बीच में आएंगे। तो स्टार्टिंग हमने 3 चेन से की थी तो इसमें 3 ही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के लिए और 3 एज अ चेन, और सेम उसी स्पेस पे डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वन में 2 बना हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा 2 है, 1 और 2, तो सेकंड वाले में डाल के आप यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लें। ओके, तो इस तरह से बनाना है। जिसमें 3 है उसमें 3 ही बनानी है, जिसमें 2 है उसमें 2 ही बनानी है। जहाँ 3 चेन बनाई है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी, हाफ डबल क्रोशिया। जहाँ 2 बनी है वहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को करते हुए हमें इसमें भी 6 बार ऐसे ही पूरा 6 राउंड मैंने इसमें एक बार 3 और एक बार 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए भी बना लिए हैं। और अब मेरे टोटल 12 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे देखिएगा क्या करेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पे मैं इसे घटाऊंगी तो सेम वैसे ही पहले बीच में आ जाएंगी। और अब जो आपको बनाना है सब 2 चेन मीन्स 2 हाफ डबल क्रोशिया पे बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और 2 चेन एज अ स्पेस और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो अब का वर्क सिंपल है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हर बार आपको 2 चेन पे ही वर्क करना है। जो फ्रंट पोस्ट बनी हुई है मीन्स दोनों डबल क्रोशिया पे, वो वैसे ही बनेगी उठा के। और बीच में जहाँ 2 चेन बनी है वहाँ 3 की जगह सिर्फ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेगी। इसके बाद आप जितनी भी रोज बनाएंगे या जितने भी राउंड अपनी बाह की लंबाई के अकॉर्डिंग बनाते हैं आप, तो इसमें ऐसे ही बनेगा। सब में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेगी। फर्स्ट राउंड में 2 चेन बनेगी और दूसरे राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशिया। और ये जो डबल क्रोशिया दोनों साइड पे है वी की, इसमें सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनेगी जैसे उठा के बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन सेम रहेगी, सिर्फ आपको जो बीच का है उसे चेंज करना है। पहले 3 बनाते थे, अब 2 बनाएंगे। तो इसमें भी मैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लूँगा। मैंने पूरे पैटर्न को सेम वैसे ही रिपीट करते हुए टोटल इसमें 20 बार सेम पैटर्न को बना के रेडी किया है। टोटल 20 ये बना के मैंने रेडी किए हैं। राउंड जो है वो 40 होंगे, क्योंकि एक पैटर्न जो है वो 2 राउंड में बन के रेडी होता है। तो और अब लास्ट में जब आपका स्लीव पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप जो एंड करेंगे वो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन के रेडी होता है, ट्रायंगल पे एंड करना है। वर्क को ऐड करेंगे और ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमें 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन का स्पेस है, 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। अगेन 2 चेन के स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से 2 चेन के स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। तो जितने भी चेन स्पेस इसमें बनी हुई हैं, 2 चेन का स्पेस है हर ट्रायंगल में, तो सब में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बिल्कुल एंड वाले पे आ जाएंगे। तो पूरे राउंड में वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे क्रोशिया को डालना है, स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अगेन 1 चेन बनाएंगे, जहाँ ऐड किया है उसी स्पेस पे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में भी सिंगल क्रोशिया। तो जितनी सिंगल क्रोशिया आपने बना के इसमें रेडी की है उन सब के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। सेम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 4 से 5 राउंड हमें इसमें बना के रेडी करने हैं। तो आप जितना चौड़ा इसका बॉर्डर चाहते हैं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वर्क को ऐड करेंगे, फिर तीसरा राउंड बनाएंगे, फिर ऐड करेंगे, चौथा राउंड बनाएंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह से 4 से 5 राउंड बना के रेडी करने हैं। और ये जो आपका आगे वाला पार्ट है वो देखिए कुछ इतना बन के रेडी होगा।
जो आपकी जो रिस्ट पार्ट है उसमें बिल्कुल सेट हो जाता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं इसमें 4 से 5 राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका बटन पट्टी बताती हूँ कि किस तरह से बनेगी। ये देखिए यहाँ इस तरह से मैंने इसमें 4 से 5 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं और सेम ही पैटर्न पे आपको दूसरे साइड की भी स्लीव्स बना के रेडी कर लेनी है। स्लीव्स दोनों साइड की रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसकी बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी में मैंने यहाँ पे एक साइड का बना लिया है, इस साइड पे, दूसरे साइड पे मैं बताऊंगी और इसी में मैं आपको इसका बटन होल भी बनाना बताऊंगी। बटन होल जो फ्रेंड्स मैं इसमें बनाऊंगी वो सिर्फ ऊपर के साइड पे ही बनाऊंगी, पूरे में बटन्स नहीं लगाऊंगी। सिर्फ यहाँ से जो इसका योक मैंने बनाया हुआ है सिर्फ इतने में ही मुझे बटन लगानी है। तो नीचे का पैटर्न पूरा ऐसे ही बनेगा, बटन सिर्फ ऊपर लगेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है देखिएगा। ये जो हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ पे, बॉर्डर के बाद यहाँ पे इस वाले प्लेस पे जहाँ से हमारी डिज़ाइन ये वाली रोज ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है। और अब यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे, सेम स्पेस से ही डालेंगे। 2 चेन बना के, ये 2 चेन काउंट नहीं होगी, सेम जगह से डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अब यहाँ पे देखिएगा हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया वाला जो ये पूरा हमारा बना हुआ है, जो इसका बना हुआ है बॉर्डर, तो यहाँ पे जहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया है इसमें बना लेनी है। एक जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया पे, अगेन यहाँ पे डबल क्रोशिया हाफ डबल जॉइनिंग पॉइंट पे एक बना लेनी है, फिर से हाफ डबल क्रोशिया है तो यहाँ एक बनाएंगे, डबल क्रोशिया वाले पैटर्न पे 2 बनाएंगे। जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है वो डबल क्रोशिया वाली रो है तो उसमें 2 बनानी है, फिर एक बनानी है जॉइनिंग पॉइंट पे और एक बनानी है आपको हाफ डबल क्रोशिया वाले पे। अगेन जो डबल क्रोशिया वाला है इसमें 2 बना लेंगे, एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे और एक बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया वाली रो पे। तो बेसिकली ऐसे ही आपको करना है। जहाँ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसमें 2 बनाएंगे, एक जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे और जो हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न वाली रो है उसमें एक बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए ये वाला जो नीचे की डिज़ाइन है इसे ओवर करेंगे और जो इसका लास्ट वाला पहला रो मीन्स ऊपर है यहाँ पे आ जाएंगे। ये योक साइज अभी छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक पहले बना के रेडी करते हैं, फिर मैं ऊपर बताती हूँ कि इसमें कैसे बनेगा। ये देखिए नीचे जितना भी पार्ट था पूरे में मैंने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली और अब ऊपर वाले जो योक पार्ट में आ गई हूँ, यहाँ पे देखिएगा डबल क्रोशिया ही बनी हुई है। तो जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करनी है। ये देखिए जितनी भी हैं, जितनी डबल क्रोशिया दिख रही हैं आपको, सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक भी डबल क्रोशिया छोड़नी नहीं है, सब में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरा ऊपर नेक के साइड पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाना है, जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में बनाएंगे और यहाँ ऊपर के साइड पे आ जाएंगे इस प्लेस पे। तो इस तरह से पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें सेकेंड रो देखिएगा कैसे बनाएंगे। सेकेंड रो के लिए 2 चेन बना लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जैसे ये रो स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही थर्ड रो और उसके बाद की रो भी आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पे डालेंगे और इसके ऊपर जस्ट एक डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करेंगे। और अब बाकी की जितनी भी डबल क्रोशिया है उसमें आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनानी है। तो फ्रंट पोस्ट के लिए ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालना है और इस तरह से आपको अपनी डबल क्रोशिया को उठा लेना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट हो गई, दूसरी बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिएगा नीचे से क्रोशिया हुक को डालना है और ये जो आपकी डबल क्रोशिया है इसे ऊपर की तरफ से कवर करते हुए ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गई बैक पोस्ट। फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे
और एक बैक पोस्ट बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। इस पूरे जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में ऐसे ही बनाएंगे। रो नंबर 2 भी पूरी कंप्लीट करेंगे। पूरी कंप्लीट करते हुए नीचे तक आएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रो नंबर 3 और रो नंबर 3 को आप बनाते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ पर हमने योक हमारा बन के स्टार्ट हो रहा है। तो रो नंबर 3 जो है वो आपको यहाँ तक ही बनानी है, योक तक। उसके ऊपर मैं आपको बटन होल बनाना बताऊंगी कैसे बनेगा बड़ी बटन्स के लिए, क्योंकि ऑल हमेशा ही डिमांड आती रहती है बड़ी बटन्स कैसे लगाएं। तो उसके लिए मैं आपको होल बताऊंगी। तो रो 2 पूरी बना लें। रो 3 बनाने के बाद आपको योक तक ही बना के रेडी करना है। तो इतना बना लेती हूँ, फिर हाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। 2 रो जो है वो पूरी बनाई है और तीसरी वाली मैंने सिर्फ यहाँ तक बनाई है। आधी ऊपर वाली जो सेक्शन है इसे मैंने छोड़ दिया है। और अब यहाँ से हम इसमें बटन होल बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप पूरे में बटन लगाना चाहते हैं तो नीचे से ही बटन होल बनाना स्टार्ट करें। 1 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इतना बड़ा होल बन के रेडी होगा जिसमें एक बड़ी बटन आराम से आ जाएगी। बट अगर आप इससे भी बड़ी बटन लगाना चाहते हैं तो आप 3 चेन बना के 3 स्किप करें और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएं। तो यहाँ बैक पोस्ट थी तो मैंने बैक पोस्ट बनाई। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। फिर से बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 हो गई हैं। 10 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 5 6 7 8 9 और ये 10। अगेन 1 2 स्किप करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन से फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 तो अगेन 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे अगेन 10 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन से फिर से 10 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 इस तरह से फिर से 10 बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया हो गई। ऊपर के साइड आ गई हूँ। फिर से 2 चेन बनाना है, 2 स्किप करके थर्ड वन से जितनी भी आपके पास डबल क्रोशिया बची हुई है इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये लास्ट वन है तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो टोटल 4 रोज मैंने बना के रेडी की हैं बटन पट्टी में। ये मेरी चौथी रो है, लास्ट रो है। तो इसमें अब जैसे बनती है फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करनी है। यहाँ पे बटन होल में 2 चेन बनी हुई है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद फिर से अब यहाँ पे बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट लेंगे और फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। ऐसे ही बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट बनाते हुए नेक्स्ट होल पे आएंगे। अगेन यहाँ पे 2 चेन है तो 2 डबल क्रोशिया जैसे इसमें बनाई है तो होल में 2 डबल क्रोशिया, बाकी पूरा पैटर्न वैसे ही बनेगा। तो 4 इसमें होल बन के रेडी हुए हैं। एक होल में जस्ट इसके ऊपर अभी और बना लूँगी। जब इसका गला नेक वाला पार्ट अगर मुझे नीड लगी तो अभी मैं आपको बताऊंगी वो अगर बनाया मैंने। तो फिर अभी फ़िलहाल इसको पूरा कर लेते हैं। पूरा इसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं बटन पट्टी पूरी बन के रेडी हो गई है। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको इस साइड बताया है सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड भी बनाना है। बस उस साइड आपको होल नहीं बनाना है। जो मैंने इसमें होल बताए हैं वो होल नहीं बनाना है आपको। सिर्फ आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए सेम ऐसे ही बटन पट्टी दूसरे साइड भी बना के रेडी कर लेनी है। जब आपकी दोनों साइड की बटन पट्टी बन के रेडी हो जाए तो आपको नेक साइड में यहाँ पे धागे को ऐड करना है। और अब यहाँ पे 3 से 4 रो हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है नेक के लिए।
ताकि ये जो पैटर्न होता है हल्का सा आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल होता है, तो नेक भी आपका स्ट्रेचेबल लगेगा अगर आप इसमें फिनिशिंग लुक नहीं देंगे। बट अगर आप में बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 रोज़ बना के ही इसे बंद कर दें। और अगर आप गला बनाना चाहते हैं नेक, तो 4 से 5 या 4 रोज़ बना के रेडी कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा सेम उसी पॉइंट पे मैंने जहाँ पे ऐड किया है एक सिंगल क्रोशिया बना ली है। उसके बाद डबल क्रोशिया है तो 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 और 2। सेम वैसे ही उसके बाद वाली डबल क्रोशिया में भी 2 सिंगल क्रोशिया। ये बटन पट्टी वाला पैटर्न है स्पेस, जहाँ पे हमने 4 रोज बटन पट्टी की बनाई है। तो इसमें सब में हर रो में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। और अब यहाँ से आप स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो में डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड 1 सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में यहाँ पे देखिएगा जहाँ इसमें पीछे से उठाते हुए डालते हैं तो सब में एक एक जहाँ जहाँ भी आपको स्पेस दिख रहा है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए। और पूरा इस तरह से बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी स्पेस मेंटेन रखिएगा जिससे कि नेक जो है वो आपका झोल ना मारे, तो कर्लिंग ना आए, उसमें प्रॉपर बन के रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से बनाना है और पूरा बनाते हुए हमें एंड पे आ जाना है जहाँ से दूसरे साइड का गला एंड होता है। तो पूरे में बना के रेडी कर लिया है और अब मैं इसमें बटन होल बनाऊंगी। बटन होल के लिए देखिएगा आपको इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही पहले एक चेन बना लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बटन होल हमारी इस स्पेस पे बनी हुई है तो बेसिकली हमें यहाँ बनानी है। एक इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करके थर्ड वन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फिर से एक बटन होल जस्ट इसी के ऊपर बन के रेडी हो गया। ये दोनों बटन पास में होंगी, बाकी जो नीचे की 3 है वो दूर दूर होंगी। तो इस तरह से आपको बटन होल ऊपर के साइड भी बना के रेडी कर लेनी है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है तो आप चाहें तो इसमें 2 चेन ना बना के 3 चेन बना लें, जिससे कि बटन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 स्किप करके फोर्थ वन में इसे ऐड कर दे। तो ये देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ। सेम वैसे ही अब इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया की ये रो बनाएंगे। इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट रो में आएंगे और नेक्स्ट रो में जहां आपने होल बनाया है इस होल के ऊपर आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे यहाँ पे जब होल बनाया था तो 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पे होल के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमने 3 चेन बनाई है और 3 ही स्किप की है। तो इसमें 3 बनाएंगे और उसके बाद एक और रो, तो टोटल 5 रो बना के रेडी करेंगे। 2 बन चुकी है, ये तीसरी बन रही है, इसके ऊपर चौथी और फिर एक 5वीं बनाएंगे। अगर आप चाहें तो 4 रो में भी इसे एंड कर सकते हैं। तो मैं पूरा इसे बना के बटन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि पूरा ये किस तरीके का जैकेट लग रही है और कितना खूबसूरत सा ये लुक दे रही है। तो ये देखिए इस तरह से बटन भी लग गई है और पूरी जैकेट बन के रेडी है और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए